दिमागदार ननद। अर्चना अभी कुछ दिन पहले ही अपने मायके से होकर आई थी, इसलिए वह बहुत अच्छा फील कर रही थी। उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि अर्चना की ननद कोमल कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के साथ ननिहाल जा रही थी। अर्चना को इतना खुश देखकर अर्चना का पति मुकेश कहता है, अरे क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। इस बार मायके वालों ने कुछ ज़्यादा ही प्यार दे दिया क्या, जो इतना खुश हो रही हो। मेरे मायके वाले तो हमेशा मुझे प्यार करते थे, पर मेरी खुशी का राज तो कुछ और ही है। अच्छा, ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है तुम्हें? खुशी की बात तो है ही, आखिर कुछ दिनों के लिए ही सही, पर आपकी दिमागदार ननद अपने ननिहाल जो जा रही है, अब वहाँ के लोगों का दिमाग खाएगी और कुछ दिनों के लिए मुझे शांति मिलेगी, परम शांति। अर्चना की यह बात सुनकर मुकेश हंस पड़ता है और मुकेश को इस तरह से हंसता हुआ देख अर्चना को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पति से नाराज़ होते हुए कहती है, ऐसा कौन सा जोक मार दिया मैंने जो इतनी तेज़ से हंस रहे हो? तुमने कोई जोक नहीं मारा, पर जो तुम्हारी खुशी है ना, बस चंद ही मिनटों में खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि माँ जिस गाड़ी से जा रही थी वो गाड़ी खराब हो गई है और वो लोग वापस आ रहे हैं। अब मेरी प्यारी बहना कहीं नहीं जा रही। इतना बोलकर मुकेश वहाँ से चला जाता है और यह खबर सुनकर बेचारी अर्चना होश ही उड़ जाते हैं उसके और वहीं बेड पर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद उसे अपनी सास की आवाज़ सुनाई देती है और उसका मुंह बन जाता है। अर्चना बहू, वो अर्चना बहू, ज़रा एक गिलास पानी तो लेकर आ, प्यास के मारे तो गला सूखा जा रहा है। अर्चना तभी चिड़चिड़ाते हुए कहती है, भगवान जी, आपसे मेरी थोड़ी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? माँ आ गई अच्छी बात है, पर कोमल को तो अपनी नानी के पास जाने देते, कुछ दिन का तो सुकून मिलता मुझे। हे भगवान, ये क्या किया आपने? और इतना बोलकर अर्चना अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। आप सभी भी ये सोच रहे होंगे ना कि आखिर अर्चना अपनी ननद से इतनी परेशान क्यों थी? चलिए आइए देखते हैं, अर्चना अपनी ननद से इतनी परेशान आखिर है क्यों। सास की आवाज़ सुनकर अर्चना जल्दी से पानी लेकर आती है, जहां वह देखती है कि काफ़ी देर से शोभा के फ़ोन आ रहे हैं। माँ जी, आपके अपना फ़ोन साइलेंट पर रखा है क्या? कब से आपका फ़ोन बजे जा रहा है? अरे बहू, मैं अंगूठा छाप, अब मुझे कहाँ पता ये स्मार्टफ़ोन कैसे चलाया जाता है। पता नहीं कब से बजा जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इसे उठाऊँ तो कैसे। शोभा की यह बात सुनकर कोमल फ़ोन उठाकर अपनी माँ को कहती है, माँ, मुझे बताती तो मैं आपको सिखा देती ना कि फ़ोन कैसे उठाते हैं। ये देखो, मैंने कितनी आसानी से इस फ़ोन को उठा लिया। कोई सा भी फ़ोन हो ऐसे ही फ़ोन को उठाते हैं। कोमल, माँ जी को भी पता है कि फ़ोन हाथों से इसी तरह उठाया जाता है, पर यहाँ माँ जी ये कहना चाहती हैं कि कॉल कैसे उठाएं ताकि माँ जी फ़ोन पर बात कर सके। तो ऐसा बोलना चाहिए था ना माँ को। क्या माँ, कभी भी ना बातों को क्लियर ही नहीं करती हो और ना पूरा बोलती हो। अच्छा चलो, मैं अब फ़ोन उठाती हूँ और तुम बात करो। इतना बोलकर कोमल फ़ोन उठा लेती है और जैसे ही अपने हाथ में रखती है, एक बार फिर अर्चना कोमल से कहती है, कोमल, अब फ़ोन उठा ही लिया है तो उसे स्पीकर पर रख दो, ताकि हम सबको भी पता चल सके कि किसका फ़ोन है। ठीक है भाभी, अभी फ़ोन को स्पीकर पर रख देती हूँ, 1 मिनट रुकिए। इतना बोलकर कोमल मोबाइल को ले जाकर म्यूजिक स्पीकर के ऊपर रख देती है। ये देखकर अब शोभा और अर्चना दोनों अपना सर पकड़ लेती हैं और एक बार फिर अर्चना कोमल से कहती है, मेरी प्यारी ननद जी, फ़ोन को स्पीकर पर रखने से मेरा मतलब था
कि फ़ोन का जो स्पीकर है ना उसके ऊपर रखो ताकि हम सब सुन सकें। अरे तो ऐसा बोलना चाहिए था ना भाभी, माँ के साथ रहकर आप भी उनकी तरह बन गई हो। 2 मिनट रुको अभी। इतना बोलकर समझदार कोमल फ़ोन के ऊपर स्पीकर रखने लगती है। यह देखकर जल्दी से अर्चना कोमल के पास जाती है और उसके हाथों से फ़ोन ले लेती है। ये तूने सही किया बहू, वरना यह बेवकूफ़ लड़की आज हमारा नुकसान ही कर देती। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ ना, पर आप हमेशा भाभी का साइड लेती हो। मैंने तो वही किया जो भाभी ने कहा। भाभी को ही सोच समझ कर बोलना चाहिए था ना। भाभी ना कभी अपनी बातों को क्लियर नहीं करती। हाँ कोमल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुमने तो बिल्कुल वही किया जो मैंने कहा था। गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें समझा नहीं पाती। तुम जाकर आराम करो। फ़ोन को हम देख लेंगे कि फ़ोन को स्पीकर के ऊपर रखना है या उसके नीचे। अब कोमल आराम से अपने कमरे में चली जाती है और अर्चना एक बार फिर अपनी सास को फ़ोन लगा कर देती है और रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब इसी तरीके से कुछ दिन बीतते जाते हैं और एक दिन मुकेश खाना खाते हुए सबसे कहता है, मेरी 3-4 दिन की ऑफिस की छुट्टी है। मैं सोच रहा हूँ इन छुट्टी में हम कहीं बाहर घूम आएं। अच्छा हुआ बेटा जो तेरे ऑफिस की छुट्टी पड़ गई। कितना टाइम हो गया है पूरे परिवार को एक साथ किसी धाम पर गए हुए। हम किसी मंदिर होकर आते हैं। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा तो बहुत दिल कर रहा है हरिद्वार जाने का। एक काम करते हैं ना, 2 दिन के लिए हरिद्वार ही होकर आ जाते हैं। अब पूरा परिवार हरिद्वार जाने की तैयारी में लग जाता है क्योंकि अर्चना पास बहुत सारा काम था, इसलिए थोड़ा सा काम अर्चना अपनी ननद को सौंप देती है। कोमल, मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस कुछ हल्का फुल्का बनाने का रह गया है। ऐसा खाना जो 2 दिन तक सफ़र में चल सके। तो तुम एक काम करना, ऐसा टिफ़िन तैयार कर लो जो 2 दिन तक चल सके। जब तक मैं तुम्हारे भैया से पूछ कर आती हूँ कि हमें कब निकलना है। हाँ भाभी, क्यों नहीं, यह काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगी। सोच लो, कभी तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। बेचारी अर्चना पहली बार कोमल की बातों पर विश्वास कर लेती है और टिफ़िन की जिम्मेदारी उस पर छोड़ देती है। अब अगले दिन जब पूरा परिवार निकलने लगता है तो अर्चना कोमल से कहती है, कोमल, सारी पैकिंग हो चुकी है, सब निकलने वाले हैं। तुम अब तक टिफ़िन नहीं लाई? मैंने बोला था ना कुछ हल्का फुल्का बना लेना जो 2 दिन तक चले। हाँ भाभी, अभी लेकर आती हूँ। और आपको पता है, मैंने इतना अच्छा टिफ़िन बनाया है कि वो 2 दिन से ज़्यादा चलेगा। ये बोलकर टिफ़िन को ट्रॉली की तरह लेकर आ गई। यह देखकर सभी हैरान हो गए। क्यों कोमल ने टिफ़िन में ये 4 पहिए लगा दिए तुमने, जिससे आसानी से चला जा सकता है। ये देखकर शोभा अपनी बेटी से कहती है, कोमल बेटा, आखिर तूने क्या भरा है इस टिफ़िन में जो पहिए लगाने पड़े? नहीं माँ, टिफ़िन तो खाली है, इसमें तो भाभी खाना रखेगी। मैंने तो सिर्फ इसे ऐसा बनाया है जो 2 दिन तक चल सके, और मैंने तो इसे इतना मजबूत बना दिया है कि ये हमेशा चलेगा। देखो तो, बिल्कुल ट्रॉली की तरह। क्यों, मस्त है ना? माँ जी, गलती हो गई मुझसे जो मैंने खाने की जिम्मेदारी अपनी इस समझदार ननद को ऊपर दे दी। मैंने इससे कहा था 2 दिन का टिफ़िन बनाना। इसका मतलब यह था कि कुछ हल्का सा नाश्ता रख लेना टिफ़िन में, जो रास्ते में काम आए। 2 दिन का सफ़र है। पर देखो आपकी समझदार बेटी ने क्या किया। माँ, देख रही हो आप, भाभी कैसे मुझे हर समय सुनाती रहती है। पहले तो खुद बोलती है और बाद में पलट जाती है कि मैंने तो बोला ही नहीं। पूरा बोलती नहीं है। मुझे ऐसा नहीं कहा था कि कुछ ऐसा खाना बनाओ। उन्होंने तो कहा था
टिफ़िन बनाना कोमल जो 2 दिन तक चले, और अब जब मैंने ऐसा टिफ़िन बना दिया तो भाभी मुझे खरी खोटी सुना रही है, वो भी आपके सामने। अरे देवी, गलती हो गई, माफ़ कर दे। अरे अब टिफ़िन छोड़ो और चलो, ट्रेन छूट जाएगी तुम लोगों के टिफ़िन के चक्कर में। और मुकेश अपने परिवार वालों के साथ हड़बड़ी में घर से निकलता है, और वही होता है, ट्रेन छूट जाती है। मुकेश और सारा परिवार घर वापस उदास होकर आ जाता है। अब मुकेश सारा गुस्सा घर वालों पे निकालता है। शोभा भी नाराज़ होती है और वहीं अर्चना की तबीयत भी खराब हो जाती है। और अगली रात जब खाने के लिए सब बैठते हैं तो मुकेश बिना बात पर नाराज़ होने लगता है। इस घर का कुछ नहीं हो सकता। एक दिन अर्चना बीमार क्या हो गई, सूखी रोटी मिली है मुझे खाने के लिए। मुकेश बेटा, तू दिखाना क्या चाहता है कि सिर्फ तुझे ही फिक्र है, हमें नहीं? कोमल बेटा, अपने भाई के मुंह में घी लगाकर मार, तब खाएगा रोटी। कटोरी में घी निकालकर कोमल अपने भाई के मुंह पर मार देती है। और हे भगवान, मोटी बुद्धि, पता नहीं क्या खाकर मैंने तुझे पैदा किया था। हमारे घर में एक तू ही सबसे समझदार है। तू जा यहाँ से, मैं सारा काम कर लूँगी अकेले। और तभी बोलती है उसकी माँ, अब तो तेरा गुस्सा शांत हो गया ना बेटा, या मैं कोमल के जैसे रोटी मुंह पे मार के दूँ तुझे, तब तेरा गुस्सा ठंडा होगा। मुकेश का गुस्सा तो ठंडा हो जाता है, पर शोभा का गुस्सा बढ़